जय हिंद। इस वीडियो के साथ आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। हमने थ्योरी को भी कवर करा और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करे। अब क्वेश्चन तो जितना बनाओगे तो बनता ही रहता है कि नहीं? तो आपको खुद से ही क्वेश्चन लगाना पड़ेगा अगर आप एकदम कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन ये आखिरी वाला वीडियो है, ठीक है। हम अगले वाले वीडियो में हो सकता है केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर को देखेंगे या तो फिजिक्स का पहला चैप्टर को देखेंगे, वो तो बात की बात है। खैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है नेम द प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हिंदी में बोल रहा है वो कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसकी वजह से आप किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था दो अलग अलग प्रोसेस है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। पहला हो गया आपका प्रेशर, दूसरा आपका हो गया टेम्परेचर। तो आप कह सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यह है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री टेम्परेचर। 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर कौन सी फिजिकल स्टेट पे रह सकता है, ये बोल रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन। 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर कौन सी फिजिकल स्टेट पे रह सकता है, ये बोल रहा है। तो हमको पता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर दो अलग अलग फिजिकल स्टेट पे रह सकता है। पहला आपका हो गया सॉलिड, दूसरा आपका हो गया लिक्विड। तो आप कह सकते हो वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड लिक्विड एट 0 डिग्री टेम्परेचर। क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर आइस की स्टेट पे भी रह सकता है जो कि उसका सॉलिड स्टेट है, और 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही वाटर पानी की स्टेट में भी रह सकता है जो कि उसका लिक्विड स्टेट है। क्योंकि हमको पता है 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है। अरे भाई मेल्टिंग मतलब क्या? मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना। जब आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे होता है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। और उसी 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही जो लिक्विड होता है, जो वाटर जो लिक्विड की स्टेट में होता है वो सॉलिड की स्टेट में बदल जाता है, जिसको आप फ्रीजिंग भी कहते हो। फ्रीजिंग मतलब क्या? लिक्विड से सॉलिड की ओर जाना, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड ये दो फिजिकल स्टेट पे रह सकता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बगैर चेंज किए, टेम्परेचर के साथ बगैर छेड़छाड़ किए कौन सी हीट की जरूरत पड़ती है मैटर की स्टेट को चेंज करने का। आप क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझोगे 90% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। बोल रहा है बगैर टेम्परेचर को छेड़छाड़ किए, बगैर टेम्परेचर को चेंज किए कौन सी हीट की जरूरत पड़ती है मैटर की स्टेट को चेंज करने की? लेटेंट हीट। अरे भाई लेटेंट हीट क्या है? मैंने आपको कहा था लेटेंट हीट वो हीट होती है जहां पर हीट देने के बाद भी टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होता। देखो यहां पर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा है, लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो जब आप लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, आप कह सकते हो, ठीक है। ये आप कह सकते हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बोल रहा है कोई भी सब्सटेंस के लिए क्यों, वाई माने क्यों। जब ड्यूरिंग मतलब जब चेंज में, मतलब जब स्टेट में चेंज हो रहा हो तब क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बोल रहा है। कोई भी सब्सटेंस के लिए जब टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, मतलब जब स्टेट में चेंज हो रहा हो तो क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बोल रहा है। हमको पता है जब स्टेट चेंज हो रहा हो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई की जाती है वो हीट नॉर्मल हीट नहीं होती है, लेटेंट हीट होती है। और लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जहां पर हीट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था हीट देने पर टेम्परेचर तब बढ़ेगा अगर वो हीट पार्टिकल को मिले। लेकिन अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट में तो हीट पार्टिकल को मिलता ही नहीं है। लेटेंट हीट में हीट उस पार्टिकल के भीतर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए काम में आता है, उसको ब्रेक करने के लिए काम में आता है। और जब स्टेट चेंज हो रहा होता है ना तो उस टाइम पे कौन सी हीट मिलती है? लेटेंट हीट मिलता है। इसीलिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज द हीट सप्लाई during the change of state to the system is latent heat, and latent heat is the heat. Here there is no increase in temperature even after heat supply करने के बाद भी there is no increase in temperature, इसीलिए temperature remains constant रहता है during the change of state। देखो बेटा मैं कहता हूं टॉपिक कितना भी आसान हो अगर आप थ्योरी को नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन आंसर समझ नहीं पाओगे। समझो बात को, ठीक है। तो आप पहले
थ्योरी को कवर करो, उसके बाद यहाँ पे आओ, क्योंकि टॉपिक कितना भी आसान हो, अगर आपका थ्योरी के ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये बनने से रहा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों हाई प्रेशर में रखा जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हो, उसको क्यों हाई प्रेशर में रखा जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही प्रेशर घटता है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप कह सकते हो if pressure is decreased solid carbon dioxide show sublimation property and changes directly from solid to gases। अरे भाई सब्लिमेशन मतलब क्या? सब्लिमेशन मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो सीधा सॉलिड से गैसेस में बदल जाता है लिक्विड वाले फेस को छोड़कर, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें ना, यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा भी घटता है, टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है, तो ये क्या करता है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है और सीधा सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाता है। इसलिए इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन बोल रहा है रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन। अरे भाई सब्लिमेशन मतलब क्या? सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैसेस की ओर आना, और डिपोजिशन मतलब गैसेस को वापस से रिवर्स करके किस में ले जाना? सॉलिड में ले जाना। तो सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बोल रहा है इज लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन। मतलब क्या इवापोरेशन के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है? तो देखो मैंने आपको कहा था, हमने जब वेपोराइजेशन की बात करी थी, बॉइलिंग की बात करी थी, तो आपको पता है कि वेपोराइजेशन के लिए, बॉइलिंग के लिए तो लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। बगैर लेटेंट हीट के बॉइलिंग नहीं हो सकता, वेपोराइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन क्या इवापोरेशन के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है, ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो उस मैटर की प्रॉपर्टी को चेंज करता है। अरे भाई बगैर प्रॉपर्टी को चेंज करे आप क्या किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, कोई लिक्विड क्यों है? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कोई गैसेस क्यों है? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से कहें तो ना है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब किसी लिक्विड वाले मैटर को जब लेटेंट हीट देते हो ना, वो लेटेंट हीट क्या करता है? उस पार्टिकल के भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में काम करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा तब वो जाके वो किससे बदलेगा? गैसेस में बदलेगा। तो चाहे इवापोरेशन हो, इवापोरेशन मतलब क्या? इवापोरेशन मतलब लिक्विड को गैसेस में बदलना। वेपोरेशन मतलब क्या? लिक्विड को गैसेस में बदलना। तो बगैर आप लेटेंट हीट को दिए, बगैर आप मैटर की प्रॉपर्टी को चेंज किए, आप कैसे आप चेंज हो सकते हो? आप कैसे कर सकते हो इवापोरेशन? नहीं ना। तो यस, इज लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन। यस, लेटेंट हीट की तो जरूरत पड़ेगी इवापोरेशन के लिए, चाहे वो इवापोरेशन हो, बॉइलिंग हो, वेपर, कुछ भी हो यार, लेटेंट हीट को तो जरूरत पड़ेगी। बगैर लेटेंट हीट के काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज लेटेंट हीट इज हेल्पफुल फॉर टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच प्रोड्यूस सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बोल रहा है इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? ज्यादा आपको कौन चोट पहुंचा सकता है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? मान के चलो दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर ज्यादा आपको चोट पहुंचाएगी कि स्टीम आपको ज्यादा चोट पहुंचाएगी? इसका जवाब है स्टीम। कैसे सर? ऐसा कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपने सिस्टम के अंदर लेगा, अपने आप के अंदर लेगा, तब जाकर वो किस में बदलेगा? स्टीम में बदलेगा। अगर आप देख रहे हो ना कहीं पर स्टीम है, इसका मतलब पहले से उसके पास क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो कि एक एक्स्ट्रा हीट होती है। मानता हूं दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है, दोनों खतरनाक टेम्परेचर पे हैं, लेकिन अगर हम स्टीम की बात करें ना, जब ये बॉइलिंग वाटर अपने आप के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन लेगा, जो कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी होता है। जब इतना अपने आप के अंदर लेगा, वो स्टीम में बदलेगा। 1 केजी स्टीम में 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट होता है, जो कि 1 केजी बॉइलिंग पानी में नहीं होता है। इसीलिए अगर हम स्टीम की बात करें, बॉइलिंग वाटर की, इसके पास एक एक्स्ट्रा हीट है। 100 डिग्री टेम्परेचर है मानता हूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। स्टीम आपको ज्यादा चोट पहुंचा सकती है, ये आपको ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये था। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच प्रोड्यूस बेटर कूलिंग इफेक्ट। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप खुद बताना दोनों में से कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट डाल सकता है। अगर मान लो आइस है और वाटर है, दोनों के दोनों 0 डिग्री टेम्परेचर पे हैं, दोनों में से कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट डाल सकता है? इसका जवाब है आइस। अब कैसे? आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मीनिंग बाय सेइंग दैट द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। बोल रहा है
अगर आप कह रहे हो द लेटेंट हीट ऑफ आइस इतना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, इसका मतलब यह है, by saying that the latent heat of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg, we mean that 3.34 into 10 to the power 5 joules of energy is required to convert 1 kg of water, 1 kg of ice into water. जब एक आइस को, जब 1 kg का कोई आइस है, जब इसको इतना हीट मिलेगा 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स ऑफ हीट मिलेगा, तो वो किस में बदलेगा? वो लिक्विड, हाँ मतलब वो लिक्विड में बदलेगा। ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये है, अगर आप कह रहे हो ना कि द लेटेंट हीट ऑफ आइस इतना है, इसका मतलब ये है जब आप 1 kg आइस को पर केजी, मतलब 1 kg आइस को जब इतना हीट मिलता है ना, इतना हीट मिलता है, इतना ही सराउंडिंग से लेता है, तो वो किस में बदलता है? लिक्विड में बदलता है। ठीक है, तो इतना ही था, इतना ही था। ठीक है, बस अगले वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।